हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे फार्मेसी एज अ करियर कैसा रहेगा, फार्मेसी करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। साथ ही मैं बताने वाली हूँ कि डी फार्म और बी फार्म के एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इसके स्कोप्स क्या क्या हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कि फार्मेसी का कोर्स होता क्या है। फार्मेसी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मेडिसिन मतलब दवाइयों के बारे में पढ़ाई करते हैं, साथ ही पेशेंट केयर मैनेजमेंट भी सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज गेन करते हैं, प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम भी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मेडिसिन मार्केट में कैसे आ रही है वो भी सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि डी फार्म और बी फार्म क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, डी फार्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्म होता है बैचलर्स इन फार्मेसी। डी फार्म 2 साल का होता है 4 सेमेस्टर में, बी फार्म होता है 4 साल का 8 सेमेस्टर में। तो अगर एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में आपका साइंस होना चाहिए, पीसीएम पीसीबी दोनों चलेगा, और मिनिमम 50% आपके परसेंटेज होने चाहिए। डी फार्म या बी फार्म के एडमिशन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि महाराष्ट्र सीईटी का एग्ज़ाम होता है या गुजरात सीईटी एग्ज़ाम होता है, और तीसरा होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुद कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके अंडर आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत बार डिफरेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अपने अपने फ़ीस स्ट्रक्चर होते हैं। तो बी फार्म डी फार्म के लगभग सेम ही होता है, जैसे 40,000 से लेकर के 1.5-2 लाख तक की ये रेंज में आती है और आपकी फ़ी इतने तक में आ जाती है। बी फार्म और डी फार्म करने के बाद क्या करें। तो देखिए, डी फार्म करने के बाद आप सीधा बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं और आपका एडमिशन सेकेंड ईयर से होगा। साथ ही में अगर आप सोच रहे हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद क्या करें, तो यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं आप, फार्म डी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, पीजी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रैक्टिस, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आराम से जा कर के इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। बी फार्म के बाद आपके लिए जॉब्स कौन कौन से होते हैं, तो आप क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी इंचार्ज बन सकते हैं, मेडिकल अंडरराइटर, होल सेलर, टीचिंग में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। और अगर जाने फार्म डी के बारे में तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, ड्रग एक्सपर्ट बन सकते हैं, ड्रग इंटरैक्शन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल ओपन है और स्कोप की तो कोई कमी ही नहीं है। बहुत अच्छा करियर है अगर आप बी फार्म या डी फार्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट पूछता है कि मैम सैलरी कितनी होगी आफ्टर डी फार्म या बी फार्म, तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, एक्सपीरियंस मैटर करता है और डी फार्म क्योंकि डिप्लोमा है तो उसकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी बी फार्मा से। फिर भी अगर डी फार्म की बात की जाए तो उसकी सैलरी रहेगी 3 लाख पर एनम के अराउंड, और ये बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। एंड बी फार्मा की स्टार्टिंग सैलरी होगी 3 to 5 लाख पर एनम। तो वही सेम चीज़ है कि जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ही ज़्यादा सैलरी। तो आप लोग भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चुन लें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अपनी जी जान से मेहनत करके फार्मेसी में अपना करियर बनाएं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।